वेलकम बैक गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं डेविन बिहेवियर पे, और डेविन बिहेवियर की अगर हम बेसिस देखें तो दो तीन चीज़ें हमें समझ में आती हैं। वो ये कि अगर देखा जाए तो उस बच्चे में जो बड़ा हो के बहुत ज़्यादा एग्रेसिव किस्म का डेविन बिहेवियर दिखाता है, बचपन में ही उसमें कुछ साइन सिम्टम्स ऐसे होते हैं। और या तो उस बच्चे के साथ चाइल्ड अब्यूज़ हुआ हुआ होता है, उस बच्चे को थोड़ा इन्फीरियरली ट्रीट किया हुआ होता है। और एक फैक्ट के अकॉर्डिंग अगर वो बच्चा यूजली बीच का बच्चा होता है, इन सेंस कि उसका कोई बड़ा बहन भाई होगा, छोटा बहन भाई होगा, बीच का बच्चा अपना पूरा निगलेक्टेड फील करता है। तो इस तरह के बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा डेविन बिहेवियर की तरफ जाते हैं। उन ख़ानदानों में जिनमें पेरेंट्स में डाइवोर्स हो जाती है, वो बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं, वो डेविन बिहेवियर की तरफ जाते हैं। जहाँ बच्चे से थोड़ा सा डिफरेंट एटीट्यूड घर में रखा जाता है, थोड़ा सा उसको तनकीद का, क्रिटिसिज्म का बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जाता है, जहाँ पे उसको एक सपोर्ट नहीं किया जाता, उसको उसकी जैसे मॉरल उसका इंक्रीज नहीं किया जाता, वहाँ पे वो बच्चा डेविएंट बिहेवियर दिखाना शुरू कर देता है। पहले छोटी छोटी चीज़ों से, पहले अपने क्लास फेलोज के साथ, घर में, और जैसे जैसे वो बड़ा होता रहता है उसकी आदत पुख्ता होती रहती है, और फिर वो कभी कभी क्रिमिनल की फॉर्म में भी हमारे सामने आता है। सही कह रही हूँ सर? एग्जैक्टली। सर अब मुझे बताएं कि अगर हम झूठ, गुस्सा, किसी के साथ बदयांती करना और कीमत करना, इन आदतों से बच जाए तो हम डेविन बिहेवियर कितना हद तक कंट्रोल कर सकते हैं? योर पॉइंट्स आर वेरिड, नो डाउट। और ये तमाम तर चीज़ें शख्सियत के बुनियादी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। और डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी जो है उसमें 7 इयर्स तक की जो एज है क्रूशल है। बेसिक एज यही होती है जिसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाती है। और आप देखें कि हमारा दीन इस्लाम वो भी यही बताता है कि 7 इयर्स तक जो है वो आप बच्चे को ट्रेन करें, और 7 इयर्स के बाद बच्चा जो है वो कोई नई चीज़ सीखता नहीं है, बल्कि 7 इयर्स तक जो उसने एब्जॉर्ब किया हुआ होता है उसके बाद उसको अप्लाई कर रहा होता है। और थ्रू आउट हिज लाइफ जो उसकी इफेक्टेड होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव, वो तमाम तर वो 7 इयर्स ट्रेनिंग के ऊपर बेस होता है। और आप देखें कि वर्ल्ड में इस वक्त मॉन्टेसरी एजुकेशन का एक कॉन्सेप्ट निकला है वेस्टर्न सोसाइटी में स्पेशली। मैं समझता हूँ कि एक इस्लामिक वो है कि वो बच्चे को बहुत ही इनिशियल लेवल से एजुकेशन की तरफ लेके आते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इस्लामिक है बेसिकली कि बच्चा जो है घर उसकी पहली तरबियत गाह है। और होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, माँ की गोद उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, जिस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। ये बेसिकली जो 7 इयर्स ऑफ एज है, ये हमारे माशरे में और हमारे घरानों में जो हमारी सोसाइटी है आजकल, ये 7 क्या मैं समझता हूँ कि 12 इयर्स ऑफ एज तक हम बच्चे को निगलेक्ट करते हैं और कहते हैं ये बच्चा है। अच्छा, उससे फिर हम गुस्से में बात भी कर रहे होते हैं, उसको निगलेक्ट भी कर रहे होते हैं, उससे हमारा हार्श बिहेवियर भी होता है। वो जिस तरह आपने कहा कि घर में बड़ों के अगर कोई कॉन्फ्लिक्शंस हैं उसको बच्चा एक्सपीरियंस कर रहा होता है, उन रिएक्शंस को एक्सपीरियंस कर रहा होता है, या वट एवर द मीडिया इज़ शोइंग, जो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है उससे जो इफ़ेक्ट्स वो ले रहा है बच्चा। 7 इयर्स तक वो एब्जॉर्प्शन का पीरियड होता है और हम उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट करते हैं। यही एब्जॉर्प्शन का पीरियड 7 इयर्स तक अगर पॉजिटिव इनटेक बच्चे में होगा तो नो डाउट कि 7 इयर्स के बाद जब उसकी एप्लीकेशन घर में, स्कूल में, हाँ, और जैसे जैसे वो प्रैक्टिकल लाइफ में आगे जाता है, वो आप देखें कि अगर इनटेक पॉजिटिव होगी तो उसका फीडबैक भी उसको पॉजिटिव मिलेगा, और इवन के माशरे को भी एक कंप्लीट पर्सनैलिटी मिलेगी और एक प्रोडक्टिव और एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी मिलेगी। 7 इयर्स तक हम बच्चे को ये समझते हैं कि वो बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं है, हालांकि साइकोलॉजिकली 7 इयर्स तक समझ बना रहा होता है ना, बना रहा होता है। आप देखिए, आप अगर अच्छा पाइप और सीसा और ये सब चीजें बिल्डिंग बनाते हुए अच्छी डालेंगे तो बिल्डिंग बाद में आपको अच्छी मिलेगी और पायदार मिलेगी। लेकिन जब ये बिल्डिंग बन रही है और आपने इसमें ये चीजें नहीं डाली सही से, और आपने उसमें 2 नंबर माल या इस तरह की जो भी नकली चीजें आती है वो डाली, और फिर आप एक्सपेक्ट करें कि बिल्डिंग अच्छी बने। अच्छा देखिए, सारी मेहनत बुनियाद पे होती है। जिस आप बिल्डिंग की बात कर रही हैं, उसकी तज़ीन व आराइश, उसको ब्यूटीफाई करना और तमाम तरह उसको फैसिलिटेट करना, फैसिलिटीज़, ये बात की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ बुनियाद होती है और बुनियाद के ऊपर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। तो अगर आप इस किस्म के बिहेवियर से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं अपने माशरे में या फ़र्द को, अगर तो मैं समझता हूँ कि जो एल्डर्स हैं जिनका काम एजुकेट करना है, चाहे वो घर में पेरेंट्स हों, चाहे वो स्कूल में टीचर्स, असातिज़ा हों, असातिज़ा का एक बहुत बड़ा रोल है हमारे माशरे में और पूरी दुनिया में। कि देखिए, 2 पर्सनैलिटीज़ ऐसी हैं, एक पेरेंट्स और एक टीचर्स, जो बच्चे की कैरेक्टर बिल्डिंग में बहुत वाइटल रोल अदा करते हैं। और हमारे यहाँ जहाँ तक देखने में आया है कि दोनों ही अपनी जो तमाम तर जिम्मेदारियाँ हैं उससे किसी हद तक
वो नेग्लिजेंट नज़र आते हैं। असातिज़ा जो है वो समझते हैं कि बुक्स पढ़ाना ही सब कुछ है, हालांकि असातिज़ा का बिहेवियर, टीचर्स किस तरीके से टीच कर रहा है, बच्चे की पूरी पर्सनैलिटी को बाज़-औक़ात डिस्ट्रॉय कर देता है टीचर। उसको पता नहीं चलता कि मैंने कितना जो एक प्रेशियस जेम था उसको मैंने ख़राब कर दिया है। इसी तरह पेरेंट्स बाज़-औक़ात ये नहीं समझते कि बच्चे की इंटरपर्सनल कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, उसकी क्वालिटीज़ क्या हैं। ये बिहेवियर्स जो जन्म लेते हैं हमारे यहाँ, जिस तरह आपने बताया गुस्सा है, नफ़रत है, हसद है, इस किस्म के बिहेवियर्स जो जन्म लेते हैं वो माशरे में क्रिमिनोलॉजीज़ की तरफ जो लेके जाते हैं। अच्छा सर, आखिर में ना, अभी तो हमारा प्रोग्राम का टाइम अभी ख़त्म हो जाएगा, तो थोड़ी सी ना एंगर मैनेजमेंट टिप्स जो हैं हमारे व्यूअर्स को बताइए कुछ, कि वो अपना गुस्सा बस कंट्रोल कर लें। गुस्सा कंट्रोल कर लेते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं बेसिकली, और बहुत सारे रिलेशन ऐसे बच जाते हैं जो गुस्से की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। देखिए, गुस्सा जो है वो इंसान की शख्सियत में अल्लाह तबारक व तआला ने रखा है और ये उसकी इंस्टिंक्टिव नेचर है। अच्छा, ये पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर इंसान थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच रखे ना, तो ये गुस्सा पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव हो सकता है। यानी एडलर ये कहता है, योंग ये कहता है, फ्रॉइड ये कहता है कि ये जो गुस्सा है, अगर इसको अगर थोड़ा सा एनालिटिकल अप्रोच रखें तो इट वुड बी प्रोडक्टिव, इट वुड बी क्रिएटिव। लेकिन अगर आप ज़रा सा वायलेंट बिहेवियर इस्तेमाल करते हैं, ज़रा सा आप नेग्लिजेंस की तरफ जाते हैं और बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो देखें इससे इवन के हार्ट डिजीज़ भी होती हैं, इवन के किडनी फेलियर भी होता है, इवन के जो ब्लड ब्रेन की तरफ जाता है बेसिकली उससे ब्रेन हैमरेज तक हो सकता है। और दूसरे जो हमारे माशरे में जो ताल्लुकात हैं, बेसिकली सोशल रिलेशंस एंड टाइज जो हैं, वो बड़े डैमेज होते हैं। एक ऐसा शख्स जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, आप देखें लोग उससे बहुत पीछे हट जाते हैं, इवन कि उसके मामलात बाज़ औक़ात सक्सेस की तरफ जाते जाते वो बहुत दूर हो जाता है अपने गोल से, उसको अचीव करने में, सिर्फ और सिर्फ गुस्से की वजह से। अगर उसमें पेशेंस हो, फॉरबेरेंस हो, टॉलरेंस हो, तो देखें ये दिस इज की टू सक्सेस। ठीक है सर, कुछ टिप्स दें कैसे कंट्रोल करें? इसको कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका ये है गुस्से को कंट्रोल करने का, कि पहली बात है कि जिस मकाम पे इंसान है, जिस जगह है, वो कोशिश करे कि वो उस जगह से फ़ौरन उठ जाए। अगर खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, अगर बैठा हुआ है तो लेट जाए। एक गिलास पानी पी सकता है जिससे फ़ौरन उसका जो बेसिकली जो फिज़िकली जो टेम्परामेंट हाई हो रहा होता है, ब्लड प्रेशर जो बढ़ रहा होता है इसमें, वो फ़ौरन कूल डाउन हो जाता है। सर पे भी डाल सकते हैं। सर पे भी, नो डाउट कि वज़ू करने का हुक्म है। इस्लाम ये कहता है कि गुस्सा आ रहा हो तो आप फ़ौरन वज़ू कर लें। तो सर का मसाज जो करते हैं और गर्दन का मसाज जो करते हैं, इवन साइंस ये कहती है कि ये जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, इसके ऊपर जो हाथ फेरते हैं आप ज़रा सा नम करके, गीला करके, तो फ़ौरन इंसान जो है वो साइकोलॉजिकली उसका ब्रेन जो है वो फ़ौरन कूल डाउन हो जाता है और उसकी तरफ बढ़ता हुआ फिशार खून जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन हो जाता है। गुस्से को कंट्रोल करने का सबसे आसान तरीका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही इरशाद फरमाया कि अगर आपको गुस्सा आ रहा हो तो आप ला हौला वला कुव्वत पढ़ें, क्योंकि हमारा रिलीजन हमको स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान, द फास्टिंग, द बेसिक पर्पस ऑफ फास्टिंग इज़ फॉरबेरेंस एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस, टॉलरेंस। ये तो रोज़े के बेसिक कंटेंट्स हैं। और अगर रोज़े में इस ट्रेनिंग में इंसान को ये तमाम चीज़ें हासिल नहीं होती हैं, तो देखिए वो शख्स कामयाब नहीं हो सकता जिसको अपने आप पर कंट्रोल नहीं है। ज़रा सा उस मैटर को एनालाइज करें जिस मैटर पे गुस्सा आ रहा है, कि वेदर डज इट डिजर्व, इतना गुस्सा डिजर्व इतना करता है या नहीं करता। ये थोड़ा बहुत इंसान का मूड ज़रूर ख़राब होता है, लेकिन अपने आप पे कंट्रोल पैदा करने के लिए ज़रूरी है कि उसकी एनालिटिकल अप्रोच हो और ज़रा सा वो लोगों की तरफ जो है वो अफू दरगुजर जिसको कहते हैं ना, वो ज़रा से अवॉइडेंस भी हो उसके अंदर, कि अगर किसी से कोई गलती होगी तो उसको माफ़ करने की कोशिश करें। चलिए जी सर, हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का, बहुत बहुत। और बड़ी अच्छी बात है कि सर ने, और आखिर में जाते हैं मैं एक और अच्छी बात कर रहा हूँ जो मैंने पूरा महीना आप लोगों को बतानी है, वो ये कि दूध ज़रूर पीजिए। और दूध इंसान की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी बोन्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखिए, एक हेल्दी इंसान जो है वो ज़िंदगी में सब कुछ कर सकता है, और एक अनहेल्दी इंसान जिसके पास सब कुछ होगा, पैसा भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन उसके पास हेल्थ नहीं होगी, वो कुछ नहीं कर सकता। तो हेल्थ को मेंटेन करने का एक बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट है दूध। दूध तब से हम पीते हैं, जब बच्चा पैदा होता है तब से वो दूध पीता है, तो दूध कितना इंपॉर्टेंट है। और वो ख़वातीन जो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं कि वो दूध पीने से मोटी हो जाएंगी, दूध पीने से मोटे एक तो नहीं होते, और अगर आपको लग रहा है कि दूध पीने से आप थोड़ा वेट गेन करते हैं तो आप पॉलपर लाइट जैसा लाइट दूध ले सकते हैं, लेकिन दूध ज़रूर लीजिए। आपकी हड्डियों के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जब जोड़ों और हड्डियों के पेन शुरू हो जाते हैं तो फिर पूरी ज़िंदगी एक कॉम्प्रोमाइज़ ज़िंदगी लगती है। और व्यूअर्स, कल हम फिर वापस आएंगे एक नए इशू के साथ। आप हमें ईमेल कर सकते हैं
healthy mornings at health-tv.tv, healthy mornings at health-tv.tv। आप हमें SMS कर सकते हैं, HM लिख के आप स्पेस दीजिए, अपना मैसेज टाइप कीजिए एंड सेंड इट टू 8888 और कॉल तो आप ऑन एंड ऑफ करते रहते हैं। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।